आज की इस वीडियो में हम पता करने जा रहे हैं कि रेड मार्कर है क्या। रेड मार्कर का सुनने में आ रहा है कि उसके ज़रिए एग्ज़ाम चेक हुआ करेंगे अब से। ठीक है, तो ये है क्या? ये ऑन स्क्रीन ई मार्किंग सोल्यूशन है। ई मार्किंग इसको इस वजह से बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग। यानी अब पहले क्या होता था, अभी स्कूलों में क्या होता है कि आप एग्ज़ाम देते हैं तो टीचर्स के पास आपकी कॉपी जाती है और फिर वो मार्क्स देते हैं, उसको खुद अपने पेन से चेक करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऑनलाइन होगा सब कुछ। ऑनलाइन से मुराद ये नहीं कि कोई और टीचर चेक कर रहा होगा। ऑनलाइन से मुराद ये है कि एक सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने बनाया और वो चेक करेगा, यानी कंप्यूटराइज़ चेकिंग होगी। तो उसमें ऐसा ऐसे करने की एबिलिटी कि भाई किसी बच्चे को इतने सारे मार्क्स मिल गए तो कोई बच्चा फ़ेल कर दिया, कोई ये कर दिया। बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम होते हैं बोर्ड ऑफिस पे कि भाई ये प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं हो रही है। तो ये सॉफ्टवेयर इंश्योर करता है कि ऐसा हो। ठीक है, ऑलरेडी पेशावर बोर्ड इसको इस्तेमाल करता है। जो बच्चे पेशावर बोर्ड की एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको ये बात मालूम होगी। नहीं मालूम, कोई रिश्तेदार होगा या कोई होगा, कोई ना कोई ऐसा आपका जानने वाला निकल ही आएगा जो पेशावर बोर्ड से एग्ज़ाम देता है। अब अच्छा, तो ये क्या करता है? रियल टाइम डैशबोर्ड, यानी फटाफट दिखा देता है पूरे इंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस का। दिखाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होगा उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, यानी उस सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं कर रहा होगा बंदा, उसमें कोई एडिटिंग करके नहीं बदल सकता कि बच्चे को किसी और बच्चे को नंबर दे दे। ये सिर्फ प्रोसेस ओवरव्यू कर रहा होगा, देख रहा होगा कि क्या रिज़ल्ट तैयार हो रहा है। तो ये फटाफट दिखा रहा होगा, साथ साथ पैटर्न्स बना रहा होगा, ट्रेंड्स बना रहा होगा, यानी कौन सी जगह के बच्चे हैं, कौन से रोल नंबर के बच्चे हैं जो ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से हैं जो नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से पता चल रहा होगा। ठीक है, ऑटो मास्किंग क्या है? एलिमिनेट्स द नीड टू मैन्युअली अटैच फिक्शियस रोल नंबर्स एज आर ऑनलाइन मार्किंग सॉफ्टवेयर रन दिस प्रोसेस ऑटोमेटिकली। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसमें सीरियल नंबर और रोल नंबर असाइन करो। ये जो है सिस्टम, ये ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। आप कॉपी अपलोड करते चले जाओगे, वो अपने नंबर्स उसको ऐड करता चला जाएगा। दिस प्रोसेस अलाउज टीचर्स टू ग्रेड द वर्क विदाउट एक्सेस टू पर्सनल स्टूडेंट। अब ये जब हो रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रेड हो रहा है और किसी को भी पता ही नहीं चलेगा कौन से बच्चे की कॉपी थी। ठीक है, ये किसी तरीके से नहीं बचेगा जब तक एंड रिजल्ट बन के ग्रेड ना हुआ चल जाए कि भाई ये कॉपी है और उसका ये रिजल्ट निकला है। अब सिंडिकेट मार्किंग क्या होता है? आंसर स्क्रिप्ट स्कैंड एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन वाइज एंड अ सिंगल ई मार्कर नेवर चेक्स ऑल क्वेश्चंस ऑफ द सेम स्टूडेंट। यानी देखो, ये बता रहा है कि आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट होगी ना, वो स्कैन करी जाएगी और डिजिटाइज कर दी जाएगी और क्वेश्चन वाइज उसके डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। यानी जैसे सपोज करो सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक तरफ चले गए तो लॉन्ग एक तरफ चले गए, तो आपके पास वो चले गए, एमसीक्यूज़ आपके अलग अलग हो गए। और एक सिंगल मार्कर, यानी एक ही तरीके से आपको नहीं मिलेगा मार्क्स, यानी एक ही सॉफ्टवेयर के पोर्शन में आपको नहीं चला जाएगा कि भाई यहीं से मार्किंग चेक हो रही है तो यही वाला चीज़ चेक करता चला जाएगा। अलग अलग इसके स्टेजेस हैं, उसमें ही चले जाएंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट को कभी भी एक ई मार्कर नहीं चेक कर रहा होगा, ताकि किसी तरीके से कोई मसला ना हो। अब ये जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा होगा इसको ऑब्वियसली एक ह्यूमन, यानी एक इंसान ही ओवरव्यू कर रहा होगा, तो किसी किस्म का ऐसे एरर नहीं कर सकता या उसको नाहक कोई नंबर नहीं दे सकता इस तरीके में। अब रिज़ल्ट जनरेशन, अब सब बोल रहे हैं भाई रिज़ल्ट कैसे बनेगा, रिज़ल्ट कौन बनाएगा? तो भाई रिज़ल्ट भी यही लोग तैयार कर देंगे। क्या बता रहा है? द रिज़ल्ट जनरेशन प्रोसेस बिगिनस वंस ई मार्कर हैव ग्रेडेड द आंसर स्क्रिप्ट। जब ई मार्कर ने सारे आंसर स्क्रिप्ट के जवाब ग्रेड्स लिख दिए हैं कि भाई ये ग्रेड बना है, ये मार्क्स बने, इट अलाउज यूजर्स टू क्विकली एंड इजीली जनरेट रिजल्ट बाय क्लिकिंग अ बटन रेदर देन मैन्युअली इनपुटिंग एंड सर्चिंग फॉर द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। यानी पहले तो बेटा क्या होता था? पहले ये होता था कि कॉपीज चेक हो रही हैं, उनके जो मार्क्स लिख रहे हो रहे हैं वो फिर कंप्यूटर पे डाले जा रहे हैं, यानी टाइप किए जा रहे हैं इंडिविजुअली बाय हैंड हर बच्चे के, कि इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट में ये नंबर लिए तो वो नंबर लिए, ऐसे करके। लेकिन इसमें क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट जनरेट कर लेगा। एक स्टूडेंट की सारी कॉपीज चेक हो जाएंगी, तो जो यूज़र होगा, यानी जो भी कोई टीचर है उसको चला रहा है, कोई टीचर हो सकता है, टेक्नीशियन हो सकता है, जो भी कोई यूज़र है जो चला रहा है उस कंप्यूटर को उस वक्त, वो एक बटन के क्लिक से पूरे का पूरा उसका रिजल्ट जनरेट कर सकता है। फटाफट ऐसे मार्कशीट तैयार हो जाएगी उसकी कहने को। ठीक है, मार्कशीट का वर्ड मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ कि मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन सामने उनको नज़र आ जाएगी कि इस बच्चे की ये है। उनको सर्च नहीं करना पड़ेगा और ख़ुद नहीं डालना पड़ेगा किसी तरीके से। अब डेटा एनालिसिस कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस बेस्ड ऑन रूबिक ग्रेडिंग सिस्टम, आइटम टैगिंग, SLOS, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। A Rubik system enables students work where a set of criteria assign a score to a student's answer to a question। यानी देखें, अगर आप में से कोई भी बच्चा जानता है कि OA लेवल्स के पेपर कैसे चेक होते हैं, तो बेसिकली आप समझो उसी तरह है ये। यानी OA लेवल्स के स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि बेटा जो सवाल पूछा गया है ना, आप सिर्फ उसका जवाब लिखो।
अपनी मर्ज़ी से आपने कुछ नहीं लिखना है, आपने टू द पॉइंट जवाब देना है, एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखनी है। जो क्वेश्चन पेपर में आया सिर्फ वही अटैम्प्ट करना है, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं लिखना है। अगर आप ऐसी सारी चीज़ें करते हो तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये उसको कैंसिल कर देगा, बोल देगा गलत है, इनकरेक्ट है, और बिल्कुल ज़ीरो मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे उस बारे में। ठीक है, तो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होंगे जो हर आंसर में ये ढूंढ रहा होगा, जिसके बलबूते पहचान सकता है कि भाई बच्चे ने जवाब सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई डेफिनेशन मांगे तो उस डेफिनेशन की वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं बाकायदा डिफाइन करने के या नहीं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आप लोग सोचोगे भाई अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन दी होती है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होता, और बेहतर यही है कि आप अपनी बुक से स्टिक करो। आप ये ना बोलो कि हम 50 नोट्स लेते हैं और 50 अलग अलग किताबों से पढ़ते हैं। एक सोर्स मटेरियल लो, जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है, उसी से निकले हुए जो डेफिनेशन दी हुई हैं, चीज़ें दी हुई हैं, वही आप लिखो। अगर बिलफर्ज नहीं दी हुई कोई डेफिनेशन ऐसी जो आपको लगता है कि भाई आनी चाहिए, तो आप अपने टीचर से रुजू करो और पता लगाओ कि भाई कौन से प्रॉपर सोर्स मटेरियल जिससे आप ये लिख सकते हो। ठीक है, आपने वही चीज़ें फॉलो करनी है, वही वर्ड्स यहाँ पे यूज़ करने हैं, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ब्लाइंड रीचेकिंग। अब ब्लाइंड रीचेकिंग क्या है? ऑटोमेटिक एंड ब्लाइंड रीचेकिंग ऑफ क्वेश्चन बाय हेड एग्जामिनर। हेड एग्जामिनर जो भी कोई इस्टेब्लिश किया जाएगा वो हेल्प करेगा इसमें। कैसे? दिस प्रोसेस ऑटोमेटिकली anonymously rechecks a random sample of questions marked by the ई मार्कर। यानी इस ब्लाइंड रीचेकिंग में ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खुद रीचेक कर रहा होता है। ठीक है, जो हेड एग्जामिनर है वो उसको ऑर्डर दे, जैसे बोले भाई कि रीचेकिंग करनी है, जो कि होगी हमेशा। रीचेक होगा तो खुद ब खुद जो ई मार्कर्स है रैंडमली बच्चों की कॉपीज़ पकड़ पढ़ के दोबारा चेक करने लगेगा कि कहीं सॉफ्टवेयर में कोई एरर तो नहीं आया, या किसी ने कुछ गलत बयानी या गलत कोई चीज़ करने की कोशिश तो नहीं की, और अगर होगा किसी किस्म का डिफरेंस तो वो पकड़ में आ जाएगा और फिर बच्चे को सही कर दिया जाएगा। प्री डिटरमाइंड परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आर सेंड फॉर रिमार्किंग टू सीनियर मार्कर्स। अच्छा, कुछ प्री डिटरमाइंड पर्सन यानी कुछ क्वेश्चंस लिए जाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो हैं जो कि दोबारा चेक करने की ज़रूरत है, या सीनियर मार्कर्स यानी कोई इंसान हो, बाकायदा सेट्स ऑफ टीचर हों या कुछ और हो ऐसे जिन वो ही चेक कर सकते हैं, और उनके हवाले कर दिया जाएगा। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्कर्स मार्क्स एंड द सीनियर मार्कर इज़ अबव द थ्रेशोल्ड, द मार्कर इज़ फ्लैग टू द हेड एग्जामिनर। अब जब सॉफ्टवेयर से मार्क हो गया और उसके बाद कोई सवाल ऐसा है कि भाई उनको बोला जाएगा कि भाई कुछ सवाल ऐसे होंगे ना जिसको इंसान की तो ज़रूरत है कि वो ही चेक करे, तो उनको दिया जाएगा जिसको आप सीनियर मार्कर कह रहे हो। अब दोनों को जब मैच किया जाए और दोनों के मार्क्स अलग आ रहे हैं कि भाई मार्कर्स के जो मार्क हैं वो अलग हैं, सीनियर मार्कर के हैं जो अबव थ्रेशोल्ड है, यानी एक लिमिट है वहाँ तक इसके नंबर आ जाएँ, कैलकुलेटेड होगा कि भाई इस सवाल में थोड़े चलो 1-2 नंबर का फ़ासला हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा फ़ासला आ रहा है तो फिर ये मार्क कर दिया जाएगा, और जो हेड एग्जामिनर होगा उसके पास सीधा भेज दिया जाएगा सीनियर मार्कर को कि इन्होंने क्या गलती की। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा सोल्यूशन भी है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको वाकई मौका मिलेगा कि उनको अच्छे नंबर मिलें और सही से मिलें, और जो बच्चे नालायक हैं यानी जो पेपर में अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लिख के आते हैं, उनके लिए बहुत बुरी चीज़ है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टोरी नहीं लिख सकते, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जवाब नहीं लिख सकते, सिर्फ टू द पॉइंट जो पूछा गया है वो बताएंगे आप। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं कि भाई टीचर्स को भी सिखाया जाएगा, जो यूज़र है उसको भी बताया जाएगा कि कैसा है। अब बेनिफिट्स क्या हैं कि भाई अलाउ द सिस्टम टू कैलकुलेट ग्रेड्स बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया, वेटिंग, रूब्रिक एनहांसिंग एंड मार्किंग एबिलिटी। यानी इन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ होगा कि इस सवाल में क्या क्या लिख सकते हो आप, क्या क्या करेक्ट है और क्या क्या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें ये भी बताया हुआ है कि अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हैं, ठीक है, जैसे स्पेलिंग वगैरह का एरर है, तो अप टू 2 एरर्स आपको माफ़ है, वो कह देंगे चलो कोई बात नहीं, आपको फुल नंबर्स फिर भी मिल गए। लेकिन अगर आपने गलती 2 से ज़्यादा दफ़ा की है, 3-4 दफ़ा की है, तो फिर उसका 1 से 2 मार्क कुछ भी कर सकता है आपका। उसी तरह आप जब सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हो तो सब्जेक्ट टू वर्ब मैच करना चाहिए, 1 से 2 जुमले आपस में एक यूनिटी कैरी करनी चाहिए। अगर नहीं करते तब भी आपके मार्क्स फिर कट जाएंगे उस चीज़ में। Effective monitoring monitors the e-marker's performance efficiently by comparing marks awarded by e-marker and senior e-marker। इन दोनों के मार्क्स कंपेयर करते रहते हैं बार बार, ताकि पता चले कि कहाँ पे कोई गड़बड़ आई। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट भी इसके बहुत कम है, और स्पेशली कंपेयर टू मैनुअल लेबर। अब मैनुअली जब चेक करते हैं तो हर इतनी टीचर्स होंगे वहाँ पे, हर किसी को अलग अलग पेमेंट करना, हर किसी को अलग अलग कॉपीज़ यहाँ से वहाँ ले जाना बहुत ज़्यादा डैमेजिंग भी होता है और कॉस्टली भी बहुत पड़ता है। स्टैंडर्डाइजेशन ये पूरी दुनिया भर में ऐसी होता है आजकल की इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग होती है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। क्या अब रिमोट एक्सेस, यानी रिमोट एक्सेस इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी सेंटर में जाके बैठेंगे, जो चेकर्स की बात हो रही है कि वहीं जाएँ तो वहीं वो कर सकें, किसी भी तरीके से एग्ज़ाम चेक करा जा सकता है, जल्दी जल्दी एवेल्यूशन हो जाएगी, कोई इतना देर नहीं लगेगा कि भाई आप चेक करे जा रहे हो इतनी कॉपियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही।
कोई एरर नहीं है, कोई बायस नहीं है। अनबायस का मतलब यानी नाहक किसी और के साइड नहीं ले रहा है, ये कोई फेवर नहीं कर रहा है किसी को भी। सिक्योरिटी है, ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड होता है, कोई उसको ऐसे हैक नहीं कर सकता या कोई ऐसा ये डिलीट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रेगुलर बैकअप्स भी इसकी क्रिएट हो, अगर एक फाइल डिलीट भी होती है तो दूसरी इनके पास आ जाएगी।